भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे के नगरे विख्यात अयोध्या धाम की यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु याग करवाया धर्मया यथा शुभ फल पाया घर जन में राज कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा चारों रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अंतकाल में व्यास पगे पूर्ण हुए शिक्षा रघुकुल पूर्ण काम के हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम के ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि यह धाम है चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि यह धाम है सिंघनपुर की पावन धरा को बारंबार प्रणाम है बारंबार प्रणाम है। संत समाज यहाँ उपस्थित समस्त श्रोता समाज हमारी वात्सल्य और करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति समस्त मातृशक्ति आदरणीय भैया जी पूज्य बाबू जी आप समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छुही धमतरी के समस्त बेटियों की ओर से बच्चों की ओर से बारंबार प्रणाम है। जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् प्रियकरीयसी। सबसे पहले ये पावन वसुंधरा सिंगनपुर की इस पावन धरती को यहाँ की पावन रचकन को सत सत नमन। जहाँ विघ्नहर्ता लंबोदर महाराज जी के इस पावन प्रांगण पर ब्रह्मांड नायक विश्वात्मा राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा से आप सबने मिलकर जो भगवत कथा का आयोजन किए और साथ ही साथ आज राम कथा की गंगा को पूरे अंचल में पूरे क्षेत्र में प्रवाहित किए और इस गंगा में डुबकी लगाने का हमें सुंदर अवसर प्रदान किए। इसके लिए समस्त भगीरथ प्रयास करने वाले आयोजक समिति के श्री चरणारविंद पर सादर दंडवत प्रणाम है। आप सबके ऐसे भक्ति को सादर प्रणाम। मैं एक बात कहूं, अभी आप लोग जैसे ही मंच से बाहर निकलेंगे तो वर्षा रानी की रिमझिम रिमझिम फुहारें आ रही है। कई लोग बैठे हैं उनके बीच में भी एक हाथ जने के ऊपर टिपक रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप सबकी भक्ति को मानना पड़ेगा। कई गांव में ऐसी होती है कि आए दिन हमें फोन आता है कि आज बरसात इतनी ज्यादा है कि कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा, पर आप लोग तो यहाँ बरसते पानी में भी बैठकर कथा सुन रहे हो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपनी भक्ति के लिए कि आप सबको ऐसा अटल विश्वास और ऐसी सुंदर दृढ़ता के साथ आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हो और कार्यक्रम को एकदम सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से जो चला रहे हो, इसके लिए समस्त धर्मानुरागी भगवत प्रेमी संतों की श्री चरणारविंद पर सादर दंडवत प्रणाम है। साथ ही साथ इस मानस मंच रूपी बगिया को अपने ओजस्वी वाणी से संचालित करने वाले पूरे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सदे हुए मानस मंच के संचालक और व्याख्याकार आदरणीय हमारे परम सिद्धि भैया जी श्री टीकम पटेल जी के श्री चरणारविंद पर समस्त बहनों की ओर से सादर दंडवत प्रणाम। और मैं एक बार प्रणाम करना चाहूंगी आप सबके लाडले और आपके इस गांव के चहेते जनपद सदस्य। एक बार पहले ताली बजा दूं उनके लिए।
आदरणीय साहू भैया जी के श्री चरणारविंद पर सादर दंडवत प्रणाम है, जिन्होंने एक बार फिर से हमें आने का, इस पावन धराधाम में आप सब जैसे संतों के चरणों तक पहुंचने का एक सुंदर अवसर प्रदान करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आप सबको, अच्छा एक बात बताओ, किनको किनको याद है कि हम एक बार फिर आपके इस पावन धराधाम में आ चुके हैं? जिनको पता है एक बार हाथ तो ऊपर। अच्छा, आधा से ज्यादा लोग। अच्छा चलो अच्छी बात है। एक बार हम भैया जी के यहाँ गुड़िया का जब छठी कार्यक्रम था उस समय आप तक पहुंचे थे, दूसरी बार एक बार फिर, और ये तीसरी बार है जहां आप सबके प्यार पाने का, आशीर्वाद पाने का आप सबने हमें अवसर प्रदान किया। हम अहो भाग्य। कई गांव में ऐसे कि एक बार के बाद लोग सुनने के लिए नहीं, उसको तो सुन चुके हैं, अब नहीं सुनेंगे, लेकिन यहाँ 3-3 बार आप लोग हमें आप तक पहुंचने का, भगवान की कथा कहने का जो सुंदर अवसर प्रदान किए, इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासी, समस्त भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं के श्री चरणारविंद पर सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ, आपका हमारे प्रति इस प्रेम के लिए। साथ ही भोजनालय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने वाले समस्त भोजनालय प्रबंधक और बहुत ही प्रसिद्ध शूटिंग वाले हमारे भैया जी श्री क्या नाम है, सोनी स्टूडियो, बहुत बहुत साधुवाद। जथा नाम तथा गुण, आपका नाम भी बहुत फेमस है, तो भगवान से प्रार्थना कि आप भी वैसे ही फेमस हो जाएं और आपके ऊपर और पूरे आप जैसे पूरे संतों के दर्शन को लाइव प्रसारण कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ। आदरणीय साउंड वाले भैया जी के भी चरणारविंद पर चंचल ज्योति बालिका मानस परिवार छुहित धमतरी की ओर से सादर साष्टांग प्रणाम। आइए हम भगवत कथा प्रारंभ करने से पहले भक्तिदायिनी माँ वीणा वादनी सरस्वती जी के चरणों में चले, माँ से हम भक्ति के लिए वरदान की कामना करें। हरिओम।
संत समाज, सर्वप्रथम यहाँ की पावन वसुंधरा को प्रणाम, जहाँ आज भगवान राम की अमृतमय राम कथा का गुणगान हो रहा है। और कहा जाता है कि जिस धरती में भगवान की कथा होती है वो धरती इतनी पवित्र मानी जाती है कि स्वयं भगवान शंकर और माता पार्वती केवल उस धरती को प्रणाम करने के लिए कैलाश से चल के यहाँ आते हैं। और जहाँ भगवान की कथा, भगवान का भजन होता है, वहाँ सारे देवी देवता बिना बुलाए ही पहुँच जाते हैं। तो आइए समस्त देवगणों को प्रणाम करते हुए हम आज की इस राम कथा का प्रारंभ करें। और आइए संत समाज, आज विघ्नहर्ता लंबोदर जी महाराज के दिव्य दरबार में गणेश जी की भक्ति के साथ साथ आप सबने राम कथा का आयोजन किया, और वो भी इस बरसात के समय में आप सबके जो भक्ति अटल है, दृढ़ है, ऐसी भक्ति को मैं बारंबार नमन करूंगी। और आइए इस रामचरितमानस महाकाव्य के तृतीय सोपान अरण्य कांड में यात्रा करें। सर्वप्रथम हम नामकरण पर ही विचार करें। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, अर्थात भगवान राम की जो घटना, जो लीला जंगल में घटित हुई, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड में समाहित कर दिया। आज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आज राम जी तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम जी अपने माता पिता के वचनों का पालन करते हुए तपस्वी का वेश धारण करके उदासीन बनकर 14 साल के लिए वनवास चले गए। राम के साथ अनुज लक्ष्मण और माता सीता भी है, मगर अरण्य कांड के प्रारंभ में माता सीता का हरण हो जाता है और राम जी देवी सीता को ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते पूरे जंगल भ्रमण करते हैं। और आज मैया सीता का पता लगाते लगाते राम जी आज भक्त माता सवरी के आश्रम में पहुंचने वाले हैं। जैसे ही सवरी को आभास हुआ मेरे घर आज कोई न कोई विशेष अतिथि आने वाले हैं, आज मैया सवरी वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी। और जैसे ही मैया सवरी वर्षों से प्रतीक्षा में रत थी, कहा जाता है संत समाज सवरी के लिए कि माता सवरी राम से इतना अधिक प्रेम करती थी, राम की इतनी भक्ति करती थी कि उनके गुरु मतंग मुनि ने बताया था, सवरी आपकी भक्ति इतनी दृढ़ है, इतनी प्रगाढ़ है कि एक दिन राम जरूर आएंगे। मैया सवरी अपने आश्रम से पंपा सरोवर तक के जितने भी धरती है, उस धरती को अपने हाथों से ही झाड़ू लगाती थी और अपने हाथों से ही लिपाई करती थी। झाड़ू लिपाई करने के बाद मैया सवरी जंगल के फूलों को लाती और पंपा सरोवर से अपने आश्रम तक उस धरती को फूलों से सजाती। जब मेरे राम आएंगे तब भगवान के पैर में कोई कंकड़ मत चुभे, कोई भी प्रकार के प्रभु को कष्ट मत हो, मेरे प्रभु जब आएंगे तब फूलों में प्रभु चलते चलते आएंगे। मैया सवरी इतना प्रेम करती थी अपने राम से। आज गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस के माध्यम से क्या कहते हैं। कंद मोल फल सोरस दिए राम कहुआने, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने, बारंबार बखाने। आज जैसे ही राम जी मैया सवरी के आश्रम में आते हैं, मैया सवरी सबसे पहले तो राम जी को देखते ही भाव विभोर हो गई और राम जी के चरणों में गिर गई और तड़तड़ तड़तड़ मैया सवरी के दोनों आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। संत समाज, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी अतिथि आते हैं तो सबसे पहले हम अतिथि के चरण कमल को जल से धोते हैं।
लोटा में पानी देते हैं। मगर मैया सबरी एक साधु है, एक तपस्विनी है, एक आश्रम के जंगल के रहने वाली भक्त है। सबरी के आश्रम में यहाँ कहाँ का लोटा, कहाँ का थाली। तब मैया सबरी ने क्या किया, जैसे ही राम जी आए राम के चरणों में गिर गई और अपने आंसुओं के जल से राम के चरणों का प्रक्षालन की, चरणों को पखारी। आज चरणों को धोने के बाद मैया सबरी राम जी को सुंदर आसन देती है। आसन देने के बाद मैया सबरी प्रभु को भोग लगा रही है। और वो भोग कैसा है, आइए हम भी दीदी के पावन वचनों का श्रवण करें। सुन समाज, आइए हम सब मानस के तृतीय सोपान, और जहाँ पे बहुत रहस्यों से भरा ये तृतीय सोपान अरण्य कांड पर यात्रा करें, जहाँ आज एक भगवान अपने भक्त की खोज में जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में आप भगवान के पास जाते हो कि भगवान आपके पास आते हैं? भगवान को आप पुकारते हो कि भगवान आपको पुकारते हुए आते हैं? पूछिए। खाना खाओ कि नहीं खाओ, पूछा। खा रहे हो? नहीं, अच्छा उधर भंडारा चल रहा है ना, चलो अच्छी बात है। मैं आयोजक समिति को धन्यवाद दूंगी। यहाँ भजन की तो व्यवस्था है, साथ ही साथ भोजन की भी व्यवस्था है। भजन में कोई भी प्रकार से व्यवधान ना हो, इसके लिए भोजन की व्यवस्था, इसके लिए एक बार जोरदार ताली समस्त कौशल्या भंडार प्रदान करने वाले आयोजक समिति को। पर हमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्यों पता है? आप लोग एक एक करके उठते हो तो हमारा ध्यान विचलित हो जाती है। लेकिन कम से कम आप जितना बैठे उन सबसे निवेदन है कि थोड़ा भाव से आपको देखकर हमें एनर्जी मिलती है। तो मैं एक बात पूछना चाहती थी कि मंदिर में आप भगवान को बुलाते हो कि भगवान आपको बुलाते हैं? हम बुलाते हैं ना भगवान को, लेकिन एक ऐसा भक्त जिसको भगवान को नहीं, भगवान उसको ढूंढते हुए आ रहे हैं कि कहाँ है वो मेरा भक्त, कहाँ है जिसके लिए आज सदियों तक, युगों युगों तक जो प्रतीक्षा करती रही। और ऐसे भक्त माता शबरी के पावन आश्रम की ओर भगवान राम प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर के नजदीक में पहुंचते हैं तो चारों तरफ का वातावरण देखकर लक्ष्मण जी पूछते हैं, भैया हम कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि लक्ष्मण हम एक माता संत के दर्शन के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मण जी पूछते हैं, राम जी ऐसा कौन भक्त है जो पूरे वातावरण यहाँ चिड़ै चहक रही है वो भी कहते हैं? राम राम हवा चलती है वो भी कह रही है, राम राम पानी की हिलोर भी यही कह रही है, राम राम। ये क्या बात है? तब भगवान श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि लक्ष्मण, कोई भी भक्त अगर कोई भी मंत्र को 13 करोड़ तक जपेगा तो पूरा वातावरण के हर जीव जंतु, हर उस चीज, हर निर्जीव भी उसके हृदय से वही शब्द, वही मंत्र उच्चारित होने लगेंगे। आज माता सबरी 13 करोड़ क्या, पूरा जिंदगी के हर पल, हर सांस उन्होंने भगवान के चरणों में लगा दिए। आज स्वयं परमात्मा राम उनको ढूंढते हुए जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है भगवान कभी भी तर्क का विषय नहीं है। हम लोग तर्क करते हैं कि भगवान है कि नहीं है। किसको किसको डाउट है कि भगवान है कि नहीं है? किसी को डाउट है क्या कि भगवान इस संसार में है कि नहीं? भगवान नहीं तो जिक्र क्यों, और भगवान है तो फिक्र क्यों? भगवान है इस संसार में, जिनके कारण ये संसार, जैसे कि ये जितने भी आप पंडाल देख रहे हो, इतनी बारिश हो रही उसके बावजूद भी आपको तनिक भी दामा ढककर नहीं आ रहा है। ये पंडाल, ये खंभा पर टिका हुआ है। हमारे माइक ऑपरेटर भैया पूरे माइक को ऑपरेटिंग कर रहे हैं। तो ये बताओ, ये छोटे छोटे खंभे को, ये छोटे छोटे पाल पर्दा लगाने के लिए आपको एक डंडे की, एक खंभे की जरूरत पड़ रही है। तो इतने बड़े संसार को चलाने वाला कोई ना कोई तो ऑपरेटर होगा कि नहीं होगा? इस संसार को चलाने वाले वो परमात्मा आज अब भी तलाश कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा भक्त हो जो मुझे हृदय से पुकारे। आइए हम सब भी भगवान को हृदय से पुकारे, जैसे माता सबरी एक भीलनी के घर में भगवान स्वयं जा रहे हैं। आइए हम सबके बीच में उपस्थित है विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता कौन? हनुमान जी ना। खाना खा रहे हो कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो ना। विघ्नहर्ता कौन है? हनुमान जी। विघ्नहर्ता है लंबोदर महाराज जी। हनुमान जी को कहते हैं संकट मोचन।
तो आइए हम सब चलें विघ्नहर्ता लंबोदर महाराज जी के पावन प्रांगण में, पावन चरणों में चलें। और आज आपके गांव में हुमन हो गया है? हुमन का कार्यक्रम नहीं, आज है। चलो, कल विसर्जन है। 11 दिन कैसे निकल गए कोई पता ही नहीं चला। लंबोदर महाराज कहते हैं 11 दिन तक पूरे धरती में निवास करते हैं और 11 दिनों तक जो भी सच्चे हृदय से गणेश जी की सेवा करते हैं, विघ्नहर्ता उनके सारे विघ्नों को दूर करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम 11 दिन नहीं तो मैं तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगी कि आप लोग 11 को मिला के केवल एक दिन, अंतिम दिन, कहते हैं ना जैसे कि कोई दान करोगे कि वो अंतिम का जो 1 रुपया रहता है ना, जैसे 21 रुपया, 11 रुपया, वैसे ही आपका ये अंतिम दिन जो आपने सत्संग का आयोजन किए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन को हम भगवान के चरणों में लगाएं। चले लंबोदर महाराज के पावन चरणों में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा शुभ कार्येषु सर्वदा। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप ये काया भारे, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरे हो जाए तो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज लंबोदर महाराज जी बैठे हैं, कल चले जाएंगे तो आप लोग कैसे एकदम मौसम के अनुसार ठंडा हो गए हो, थोड़ा जोश उमंग लाइए ना। गणेश जी को भी लगे कि हाँ मेरे रहते तक भले 10 दिन तक अच्छी सेवा ना हो सके, कम से कम अंतिम दिन पूरा सर्वस्व हम गणेश जी को समर्पित कर दें। हम ये सोचें आज हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो जिनको जिनको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, पहले ईमानदारी के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाओ। जिनको दे हैं वो 2 हाथ वाले 2 हाथ उठाओ, 1 हाथ वाले 1 ही हाथ उठाओ, इधर वाले जिनको हाथ ही नहीं दिए हैं वो मत उठाओ। और निवेदन हाथ नीचे नहीं करना, हाथ ऊपर उठा के। देवा हो देवा गणपति देवा, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हाँ हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा
ढंग से ताली बजा रहे हैं, लेकिन हमारे ये चावरा में बैठे हैं 4 जने महानुभाव राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आप लोग कैसे एकदम चुप्पे मिटका दिए हैं। कहते हैं आज भगवान के भजनों में जो ताली बजाते हैं उनके सारे गम को भगवान ऐसे ही दूर कर लेते हैं। और कई लोग कहते हैं ना मेरे हाथ में किस्मत की रेखा नहीं है, जो भगवान के भजन में एकदम सच्चे भाव से बजाते हैं उनकी भाग्य की जो उल्टी पुल्टी रेखा रहती है वो भी सीधी हो जाती है। तो कम से कम आज विघ्नहर्ता को अपने भाग्य समर्पित कर दो कि प्रभु मेरे दुर्भाग्य को दूर करो। इसलिए सबसे निवेदन हाथ ऊपर उठा के बोल लंबोदर महाराज की। थोड़ा जोरदार हा लगाओ ना, जो जितना जोर से जयकारा लगाते हैं उतनी तीव्र गति से शरीर से पाप बाहर निकलते हैं। जितना भी पाप थोड़ा बहुत उल्टा कंटिम बच गए होंगे थोड़ा जोर से लगाना ताकि भुर्र से निकल जाए और शरीर हमारा यंत्रात्मा पवित्र हो जाए। इसलिए निवेदन बोल लंबोदर महाराज की। हाथ नीचे निकलना है। देवा हो देवा गणपति देवा, देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन स्वामी, तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, हमसे बढ़कर कौन। अभी लगा भाई कि हाँ हम सिंघनपुर में आए हैं करके, इसके पहले एकदम ठंडा हो गए थे, अभी थोड़ा जोश उमंग आई। और सच में ये जोश उमंग जरूरी है। हम दुनिया के लिए अपना जोश उमंग एकदम सारी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के लिए ऊर्जा लगाते हैं, भगवान के लिए अपने शरीर को जितना कष्ट देते हैं भगवान उतने शीघ्रता से उनके कष्टों को दूर करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता आप सब संतों के विघ्नों को दूर कर उनके घर में अपनी कृपा बनाए रखें। आइए हम सब भगवत कथा पर यात्रा करें। और निवेदन ये थोड़ा अगरबत्ती को यहाँ से हटाइए ना, थोड़ा गले में खराश आ रही है, निवेदन है। संत समाज आइए, आज जैसे ही मैया सबरी राम जी को आसन देती है, आसन देने के बाद मैया सबरी सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तब जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को आसन में बिठाते हैं, आसन में बिठाने के बाद भोग लगाते हैं। आज ऐसे ही परंपरा का निर्वहन कर रही माता सबरी, जैसे मैया सबरी भगवान को भोग लगाने के लिए सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कौन सी भोग लगाऊं, कौन सी वस्तु दो प्रभु को जिससे प्रभु तृप्त हो जाए। आज मैया सबरी ने क्या किया, कंद मूल फल सूरस अति दिए राम कहुआनी। मैया सबरी ने कंद मूल फल फूल राम जी को प्रदान किए। और ये रामचरितमानस में वर्णन नहीं है कि मैया सबरी ने जूठा कर करके फल को खाए, मगर ऐसा विद्वानों का मत है कि जब मैया सबरी भगवान को भोग लगाई तो मैया सबरी पहले बेर को चखती थी कि कोई खट्टा बेर मेरे राम जी को ना जाए, कि कोई गलत बेर मेरे राम जी के मुंह में ना जाए। इसने मैया सबरी चख चख कर पहले स्वयं खाती फिर प्रभु राम को खिलाती। हम सामान्य भक्त क्या करते हैं, पहले भगवान को भोग लगाते हैं फिर प्रसाद समझकर हम ग्रहण करते हैं। मगर जब मैया सबरी की भक्ति को राम जी ने देखा, मैया सबरी की भक्ति से राम जी भाव विभोर हो गए और सोचने लगे कि वाह माता, आज तेरी भक्ति अनोखी है। ये दुनिया पहले मुझे भोग लगाती है फिर ग्रहण करती है, मगर आप एक ऐसी भक्त हो जो मेरी इतनी चिंता, इतनी परवाह कि स्वयं पहले भोग लगा रही हो, स्वयं पहले चख के खा रही हो। और सच में संत समाज हम देखें, इतिहास में देखा जाए तो जब बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भोग लगाया जाता था, जब राजा महाराजा के लिए थाली आती थी,
भोजन परोसा जाता था, तब पहले जो दास दासियां है वो चक्कर देखते थे कि कोई राजा को कोई प्रकार से हानि मत हो। आज वही दृष्टिकोण मैया सबरी रखती है, मेरे राम को कोई हानि मत हो। आज मैया सबरी चक चक कर राम को जब बेर खिलाई तो राम जी भाव विभोर हो गए और राम के हृदय में एक अद्भुत वाणी का संचार हुआ। राम जी मन ही मन कहने लगे कि प्रेम पीयूष में सींच कर एक भक्त ने भोग लगाया है। प्रेम पीयूष में सींच कर एक भक्त ने भोग लगाया है। स्वर्ग में ऐसा कहा मधुर फल आज सबरी के बेर में पाया है, सबरी के बेर में पाया है। और जैसे ही मैया सबरी भी भगवान को देख रही है टकटकी लगाए, मैया सबरी भी अपनी बातों को याद करती है और कहती है कि हे गुरुदेव, आज आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया था वो आशीर्वाद फलीभूत हो गया और आज सच में मेरा सपना साकार हो गया। मैं अपने सामने मेरे राम का दीदार कर रही हूँ। और मैया सबरी ने क्या कहा कि बरसों से बात विचार रही, जब राम दर्श मैं पाऊंगी आंखों में आंसू जल भरकर प्रभु के मैं पांव धुलाऊंगी। मैं पतिता भिलिनी नारी हो स्पर्श पवित्र बनाऊंगी। बहुदेर से बेर बटोर रही भगवान को भोग लगाऊंगी, भगवान को भोग लगाऊंगी। और सच में संत समाज जब एक भक्त और भगवान का मिलन होता है तब ऐसे ही विचार, ऐसे ही विचारों की वाणी झंकृत होती है। धन्य है सबरी और राम की पावन भक्ति को। आइए हम भी दीदी के वचनों का श्रवण करें। संत समाज आइए, आज को स्वामी तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर भाव से कहते हैं, कंद मूल फल सुरसि अति दिए राम कहुआनी। आज माता सबरी अपने जीवन की गाढ़ी कमाई ये तीनों चीज भगवान को समर्पित करते हैं। अब देखिए यहाँ विद्वानों के अलग अलग भाव प्रदर्शित होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंद का एक भाव एक विद्वान ये प्रदर्शित करते हैं कि माँ जीवन में हमारी तीन अवस्थाएं, सबसे पहले बाल्यावस्था, फिर युवा अवस्था और तीसरा है वृद्धावस्था। मां सबरी जब भगवान राम के लिए अपनी जीवन समर्पित की तो उस समय वो ज्यादा नहीं बल्कि बाल्यावस्था में थी। उस समय बहुत कम उम्र में विवाह करने की परंपरा थी। मां सबरी ने बाल्यावस्था भगवान को समर्पित कर दी, अपनी युवा अवस्था, अपनी जवानी जो मूल है वो परमात्मा को समर्पित कर दी और अंतिम सार जो जीवन की गाढ़ी कमाई फल है अर्थात वृद्धावस्था भी भगवान को समर्पित कर दी और प्रेम सहित प्रभु खाए। मतलब भगवान को अपनी तीनों अवस्था, अपनी जीवन की जो सबसे मूल ये जीवन, मानव जीवन, उन्होंने परमात्मा को समर्पित कर दी और भगवान को दे क्या रही है, प्रेम सहित प्रभु खाए। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी को जब वो जूठा बेर खिलाती है तो एक बात बताओ कि जूठा बेर में से माता सबरी ने किनको खिलाया? सबसे पहले माता सबरी ने प्रदर्शन का छिलका निकाल दिया। जो हम जैसे मानव जीवन में प्रदर्शन, सबसे पहले हमें प्रदर्शन की भावना रहती है। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो पहले एकदम सज संवर लेते हैं, एकदम अच्छा तैयार हो जाएंगे, दुनिया मुझे अच्छा देखे, दुनिया क्या कहे, ये नहीं सोचते कि हम भगवान को दिखाने के लिए जा रहे हैं। प्रदर्शन का माता सबरी छिलका निकाल दी, घमंड का उन्होंने बीज हटाया और खिलाया भगवान को तो केवल समर्पण की गुदा खिलाई, जो अपना पूरा जीवन परमात्मा के चरणों में लगा दिया। सच में संत समाज अब देखा जाए माता सबरी के बारे में तो माता सबरी है कौन? माता सबरी कोई और नहीं, नाम से ही देख लो सबरी, राजा सवर की बेटी थी माता सबरी। इतना सब्र, एक बार की बात है माता सबरी जब देखिए कि मेरे घर में इतने सारे जानवरों को क्यों बांध के रखा गया है, जब लोगों से पूछा गया कितने सारे जानवरों को क्यों बांधे हो, तब लोगों ने कहा कि सबरी आपके विवाह के लिए ये सारे व्यंजन बनेंगे, ये सारे पकवान बनेंगे, इसलिए सारे इतने सारे जानवरों को बांध के रखा गया है। जब माता सबरी के कानों में ये बात पहुंची कि मेरे विवाह के लिए, मेरे उत्साह के लिए इन छोटे छोटे निरीह प्राणियों के बलि चढ़ाई जाएगी, माता सबरी के हृदय चित्कार मच गई और माता सबरी पूरे घर परिवार को सबको छोड़कर आधी रात को ही निकल गई। सोचो पूरे संसार में, पूरे लोक में
स्त्री के हृदय में सोचा जाए तो प्राणियों के लिए सबसे पहले दया की भावना अगर रामचरितमानस में किसी में भी निकली तो एक स्त्री के हृदय में निकली, जो आज माता सबरी पूरे अपने घर परिवार सबको छोड़कर सीधा मतंग मुनि के आश्रम में आ गई। और सच में संत समाज, जो भक्त अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर दे, भगवान को अपना मान ले, तो निश्चित है भगवान भी उनको अपना मानते हैं। हमको भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है, पर माता सबरी को यहाँ भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं, बल्कि भगवान उसको पूछते हुए आ रहे हैं, उनके पावन आंगन में आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, आइए हम सब भी भगवान की इस पावन कथा को भजन के बाद देखें। राजा रघुराई राघव रघुराई आवतो ही राघव रघुराई आवतो ही राघव रघुराई आवतो ही राघव
संत समाज, आज जैसे ही मैया सबरी राम जी को बेर का भोग लगाई, भोग लगाने के बाद हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पानी जोड़ी आगे बैठारी, कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी। आज मैया सबरी कहने लगे कि प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, मुझे तो आपका पूजा पाठ नियम ध्यान कुछ नहीं आता महाराज, मैं क्या करूं। आज मैया सबरी और कहने लगी कि हे प्रभु कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधमते अधम जाति में जड़मति भारी। मैया सबरी कहने लगी कि प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। आज देखा जाए सबरी ये बात क्यों कह रही है, क्योंकि वो जिस परमात्मा का पूजन अर्चन करना चाहती है वह स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार 3 लोक 14 भुवन के स्वामी जी हैं। आज मैया सबरी कहती है कि जिस प्रभु को नेति नेति कह के वेद गाता है, शेष शारदा जिसका गुणगान करते हैं, 1000 फन वाले शेष जी जिनके गुणों की गाथा कहते कहते नहीं थकते, सारे ऋषि मुनि जिनका वंदन करते हैं, आज उस परमात्मा का मैं पूजन कैसे करूं, अर्चन कैसे करूं। और आज मैया सबरी यहाँ पर यह भी बताई कि अधम जाति में जड़मति भारी। आज यहाँ पे मैया सबरी ने जाति का वर्णन किया, अधम जाति में जड़मति भारी। संत समाज, देखा जाए मैया सबरी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सबसे पहली बात देखा जाए मैया सबरी एक स्त्री है और उस समय में भी स्त्रियों को निम्न वर्ग में रखा जाता था कि अरे तू स्त्री है, पूजा पाठ नियम ध्यान तुम्हारे लायक नहीं है। मैया सबरी आज यही कहती है। और इसका एक ये भी अर्थ है कि हमारे इस हिंदू धर्म में मनुष्यों की जाति को 4 वर्ण में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचा जात माना जाता है और शूद्र को सबसे निम्न जात। आज मैया सबरी कहती है कि प्रभु मैं तो कोल भील की जात हूँ, मैं आपकी वर्णन कैसे करूँ, और कोल भील में भी मैं स्त्री हूँ प्रभु, मैं आपकी भक्ति कैसे करूँ प्रभु, मुझे आपकी भक्ति आपका पूजा पाठ कुछ नहीं आता महाराज। आज माता सबरी हाथ जोड़कर खड़े हो गई, बार बार प्रभु के चरणों को छूने लगी। आज देखा जाए संत समाज, मैया सबरी राम जी का प्रणाम करती है। देखा जाए तो ये प्रणाम करने का संस्कार केवल हमारे भारत की संस्कृति में देखा जाता है। आप अन्य देश में जाके देखना, वहाँ कोई किसी का प्रणाम नहीं करता, केवल हाय बाय हेलो से ही काम निकल जाता है। मगर हमारे भारत की संस्कृति बड़ों के सामने छोटे को झुकना सिखाती है। अभी आप जिस राम जी की कथा सुन रहे हो, वो राम जी क्या करते, प्रातः काल उठ के रघुनाथा नावहि मातु पिता गुरु माता। राम जी हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम करते, फिर बाकी की दिनचर्या करते। तो आप सबसे भी निवेदन, जब आप सो के उठे तो सर्वप्रथम अपने जन्म देने वाले माता पिता का प्रणाम करें, फिर बाकी की दिनचर्या करें। इसी संदर्भ में समस्त माताओं से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माताओं कहा जाता है, पुरुष के लिए कई प्रकार के धर्म हैं और नियम हैं, मगर नारी के लिए केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों को किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। आपके सारे देवी देवता आपके पति के चरणों में निवास करते हैं, और एक पतिव्रता नारी में वो तेज वो शक्ति होती है कि स्वर्ग के देवता भी उस नारी के चरण छूने के लिए तरसते हैं। तो यहाँ उपस्थित समस्त माताओं से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जरूर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसे माता सीता हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पति श्री राम जी का प्रणाम करती, फिर बाकी जो भी चूल्हा चौकी का काम है उसे करती। उसी प्रकार यहाँ उपस्थित माताओं में, बहनों में ऐसी कोई माताएं हैं क्या जो सवेरे सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी जो भी काम धाम है उसे करती है? तो एक बार हाथ ऊपर उठाना है। मेरा प्रश्न अच्छा से समझ गए? ऐसी कोई माताएं हैं क्या जो सो के उठते ही सबसे पहले अपने पति का प्रणाम करती है, फिर बाकी की काम धाम करती है? तो बिना लजाए बिना शर्माए हाथ ऊपर उठाना है।
ऐसी कोई माताएं नहीं है। चलिए संत समाज कोई बात नहीं, मगर आप सबसे यही निवेदन कि जरूर हम ये संस्कार अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। आइए हम भी दीदी के वचनों का श्रवण करें। संत समाज आइए, आज आप सबसे मैं एक निवेदन कि सच में इससे पहले भी हम आपसे ये प्रश्न पूछे थे, तो कम से कम आप तो अपने जीवन में हम राम कथा को पूरा अनुसरण नहीं कर सकते, कम से कम एक बात जरूर, जो चीज़ आपको अच्छी लगे, और आपके ही पति हैं, नारी की गति तो उनके पति से ही मानी जाती है, तो निवेदन है कि पति को ही परमेश्वर माना जाता है। तो हर माता से निवेदन कि रोज सुबह उठ के आप प्रणाम करें, और केवल पति की नहीं, सास ससुर सबके प्रणाम करें। ना जाने कब किसकी दुआ लग जाए, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। डॉक्टर भी जहाँ अपना हाथ पर हिला देते, नहीं मेरे बस में नहीं है, वहाँ जो आप बड़ों से प्रणाम किए रहते हो, वो आशीर्वाद रूपी सुरक्षा कवच आपके मुसीबत में साथ देती है। इसलिए प्रणाम करने से ये जो माथा है वो नहीं खियाएगा ना, इसीलिए प्रणाम करना, जितना ज्यादा हो सके आप बड़ों का आशीर्वाद संचित कीजिए। माता सबरी को ही देख लीजिए, माता सबरी अपने बचपना से वृद्धावस्था संतों की सेवा में ही लगा दी, संतों की दिन रात सेवा करती। और समाज कहा जाता है कि माता सबरी की ऐसे भक्ति की, एक बार की बात है, माता सबरी पूरे घर परिवार को छोड़ करके जब एक पेड़ में खड़े हो गई, देखिए अरे ये कौन सा आश्रम है जहां सवेरे से ऋषि मुनि कहाँ जा रहे हैं, देखिए पंपा सरोवर। माता सबरी सोच में लग गई कि ये जीवन मैं संतों के लिए लगा दूं। माता सबरी सवेरे से उठती और जितना आश्रम से सरोवर तक की वो भूमि है उसको साफ करते रहती, कोई कंकड़ कोई भी कांटा ना चुभे संतों को। लेकिन एक दिन क्या हुई कि एक संत को माता सबरी की अछरा लग गई। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, माता सबरी को वो संत दुष्टिन पापिन चंडालिन कहने लगी, क्योंकि संत अधिकांशतः ब्रह्मचारी लोग स्त्रियों से दूर रहते हैं। लेकिन जब माता सबरी को उस ऋषि के द्वारा दुष्टिन पापिन चंडालिन कह के जो अपशब्द निकले, कहा जाता है पंपा सरोवर की पानी पूरा लाल लाल हो गए। सबके सब आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ, क्या पूरा पंपा सरोवर दूषित हो गई। तब सारे ऋषि मुनि ने मतंग मुनि को हाल बताई कि हम एक माता जो आश्रम से निकलते हुए एक माता का स्पर्श हो गई तो हमारे मुंह से अब शब्द निकले। मतंग मुनि तो दिव्य दृष्टि से जान गए कि ये कोई छोटी मोटी माता नहीं है, ये तो स्वयं परम पिता परमेश्वर की महान भक्त है। तब ऋषियों ने माता सबरी के चरणों को धोए और उस चरणामृत को पंपा सरोवर में डाल दिए। कहा जाता है कि जैसे ही चरणामृत पंपा सरोवर में पड़े, वो पंपा सरोवर फिर गंगा जल की तरह पवित्र हो गई। सोचो, ऋषि के मुख से अब शब्द बस निकली थी, कितनी महान थी वो माता सबरी। अब दूसरी बात, आज भगवान को कंद मूल फल खवाती है। विनय पत्रिका के 164 पद में भगवान राम को कहा गया कि घर गृह गृह प्रिय सदन ससुरारे, भाई जब जहाँ पहुनाई तब तहाँ कहा सबरी के फलनी की रुचि माधुरी न पाई। दाई, मैं पूरे अपने मायके में और दूसरी बात ससुराल में, दामाद को जैसे ही ससुराल में उनका आगमन होता है, उनकी सासू माँ एकदम खातिरदारी करती। आप लोग करते कि नहीं करते? एकदम तिलई बैठते हो कि नहीं करते? आपके दामाद आते हैं तब, बेटी आती है तब तो कहें मत पूछो, लेकिन जैसे दामाद आए तब तो उसकी खातिरदारी बहुत जोरों से होती है कि मत पूछो भाई। आज भगवान राम ये कहते हैं कि मेरे मम्मी के यहाँ, मेरे माँ के यहाँ भी उतना कोई मिठास नहीं रहा। वो तो छोड़ो, ससुराल में तो 56 प्रकार के भोग खिलाए गए। मेरी सासू माँ हर प्रकार की मेरी इच्छा जैसे मुझे पसंद है वो भोजन खिलाई, लेकिन माँ मुझे अपने घर में भी, अपने ससुराल में भी वो भोजन खाने में वो मिठास नहीं आई जो मिठास आपके वो जूठे जूठे बेर में है। अच्छा एक बात बताओ कि सिंघनपुर वाले बेर खाए हो कि नहीं खाए? बोर खा हो कि नहीं खा हो? खा ना लो, कितना मिठास रहता है, एकदम रसगुल्ला जैसा ना, रसगुल्ला जैसा रहता है। नहीं नहीं रहती, हाँ खट्टे भी हैं मीठे भी हैं, लेकिन उतनी मिठास नहीं रहती। लेकिन ब्रह्मांड नायक राम जी कहते हैं कि नहीं, उतना मिठास प्रेम सहित प्रभु खाए। और एक बार नहीं, बारंबार बखानी, बार बार माता सबरी की प्रशंसा कर रही है। तो सोचो
उस बेर में ऐसा क्या, सबरी माता एकदम शक्कर को, एकदम चाशनी को बोड़ के थोड़ी ना निकाली रही होगी उस बेर में। नहीं, यहाँ बेर में वो मिठास नहीं है जो बेर खिलाने वाले के भाव में मिठास है। इसीलिए कहा जाता है भगवान ना किसी के प्रभाव से मिलते हैं। वो एकदम मिनिस्टर लोग बुलाएंगे ना, आ जाओ भगवान, तब नहीं आने वाले भगवान। बड़े बड़े मिनिस्टर मंत्री भी बुलाएंगे तब नहीं आने वाले। ना भगवान किसी के अभाव से मिलते हैं। एकदम गरीब लोग भी, भिखारी लोग, आ जा राम, आ जा राम, तब नहीं आने वाले भगवान। ना किसी के प्रभाव से मिलते हैं, ना किसी के अभाव से मिलते हैं। भगवान तो केवल और केवल भक्तों के भाव से मिलते हैं। भगवान को भाव की जरूरत है। आज माता सबरी अपना सब कुछ समर्पित कर दी। और सोचो, आज आपको भक्ति कर, आज के बच्चों को बोलोगे ना भगवान के लिए थोड़ा समय निकालो, थोड़ा रामायण रामायण पढ़ो, नहीं रामायण नहीं, हम बस एक आध पिक्चर भले देख देंगे लेकिन रामायण नहीं पढ़ने वाले। वो एक आध आजकल तो टिकटॉक और दुनियादारी बना लेंगे, लेकिन नहीं, भगवान की कथा नहीं सुनेंगे। आज हम फैशन की दुनिया में इतने उलझ गए हैं, इतना अपना सब कुछ हम पूरा दुनिया को समर्पित कर दिए हैं। इंसान अपना चेहरा सजाता है जिस पर दुनिया की नजर होती है। अरे इंसान अपना चेहरा सजाता है जिस पर इस दुनिया की नजर होती है, लेकिन इंसान अपना मन नहीं सजा पाता जिस पर उस खुदा की नजर होती है, जिस पर उस खुदा की नजर होती है। हम अपना मन सजाएं। आज माता सबरी की मन पवित्र है। वो दिखने में क्या थी? अधम से अधम जाति, अति नारी। अपने आप को कहती कि मैं अधम से अधम भीलिनी जाति की हूं और मैं इतने अपवित्र हूं प्रभु कि मेरे अंदर कोई भक्ति भावना नहीं है, मैं कोई नियम ध्यान पूजा पाठ नहीं जानती। लेकिन हाँ, बस इतना बात है, मैं अपने गुरु के बातों पर विश्वास करती हूँ। मुझे विश्वास था कि मेरे गुरु जो कहे हैं वो बात जरूर सार्थक होगा। आइए, जो गुरु पर विश्वास करते हैं उनके साथ क्या होता है, हम एक भजन के बाद जाने और चले प्रभु के पावन चरणों में चले। आइए हम सब चले। आज माता सबरी भी स्वयं एक भक्ति की स्वरूप है। माता सबरी, हम भी चले माता रानी के पावन चरणों में और भाव से, श्रद्धा से माता रानी को गुहार लगाएं। हरि ओम। ढोल बाजे
तक के ना जितने भी मंडलियां हैं सबके सब वही गाते हैं, वही बजाते हैं, वही बोलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार आप लोग भी कुछ बोलिए, कुछ आप सब भी सुनाइए। आप भी भगवान के लिए कहते हैं कि माता सबरी को भी जब नवधा भक्ति के उपदेश देंगे तो दूसरा भक्ति में यह है कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को सुनना दूसरा भक्ति, लेकिन जो मेरे कथा को गाए उनको कहे वो व्यक्ति चौथा भक्ति के अधिकारी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी कुछ गाइए भगवान के लिए। जैसे ही हम माता रानी की कहें तो आप सबको जय हो करके जयकारा लगाना है। तैयार हो ना? खाना खा के आए हैं उन लोग, थोड़ा अच्छा जोरदार लगाना ना, उनकी बैटरी चार्जिंग हो गई है। सबसे निवेदन, अच्छा भाव से आज के दिन पूरा भगवान को समर्पित कर दो। हो माता रानी के अतकी पान खाना खाओ, थोड़ा अच्छे से बोलो ना। हम सब सोचते हैं कि हमारे घर भगवान आए, लेकिन हम भगवान को आने के लायक पहले तो अपने मन को बना ले, तब भगवान को घर में बुलाएंगे। तो जरूरी है अपने मन से एकदम जोर से आवाज से भगवान को पुकारें, माता रानी की जयकारा लगाएं। हो माता रानी के। ऐसे में मजा नहीं आ रही है। चलो एक काम करते हैं कि हम कंपटीशन करके देखते हैं माताओं का और हमारे पिता लोगों का। सबसे पहले नारी शक्ति, लेडीज फर्स्ट, आप लोगों को जय हो कहना है और अच्छा जोर से कहना है। भाई थोड़ा इमेज का सवाल है, ये कुर्सी खाली है, उनको भी आप लोग को खाली स्थान पूरा करना है। तो निवेदन है कि अच्छा जोर से जयकारा लगाना, जितना खा के आए उतना फुल एनर्जी। शायद आज एक ही दिन का आयोजन है ना, आज है कि काली घलो है, आज बस है ना, तो आज का दिन पूरा। और वैसे भी भैया तो साफ साफ कह दिए कि आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसे है ना। आज आपको भजन भी मिल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, तो सोचो कितने सौभाग्यशाली हो कि परमात्मा की दोनों चीज, भजन भी हो रही है, भोजन भी हो रही है। उस परमात्मा को धन्यवाद देना जरूरी है। आइए, तो सबसे निवेदन है माताओं से, इमेज का सवाल है, नहीं तो पुरुष वर्ग जीत जाएंगे। थोड़ा अच्छा से जयकारा लगाना। शूटिंग वाले भैया थोड़ा शूटिंग कर देना इन लोग का, और हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाना। हो माता रानी के, हो माता रानी के। बस इधर दुकान वाले आप लोग क्या नड्डा बिस्कुट खा रहे हो क्या? थोड़ा इधर कमजोर रहा है भाई पार्टी, थोड़ा अच्छा से कहो ना सही में, नहीं तो फिर लेडीज सही में पीछे हो जाएगी, लेडीज फर्स्ट वो गलत हो जाएगी। इसलिए निवेदन, एक चांस और मिलेगा आपको। अच्छा एकदम जितना जोर से हो सके, जितना एकदम बल भर जयकारा लगाना है। हो माता रानी के। अब पुरुष वर्ग की बारी है। थोड़ा देख लेना ना, इधर थोड़ा भारी पड़ गई है, नारी सब पर भारी हो गई है, लेकिन अब पुरुष वर्ग से निवेदन है कि अपना इमेज का सवाल थोड़ा अच्छा से जयकारा लगाना। अब भैया लोग से निवेदन, हो माता रानी के। कैसे एकदम छर्री दर्री होगी। एक चांस इधर वाले, थोड़ा पता नहीं कौन से गम में हैं आप लोग। हाँ, किधर से? अच्छा इधर नहीं, लेकिन आवाज इधर से कम आ रही है। अब निवेदन है थोड़ा आप लोगों से, सब लोग एक साथ जयकारा लगाना। एक चांस और मिलेगा आप लोगों को। अब भैया लोग अच्छा से जयकारा लगाएं। हो माता रानी के। तुम्हारा नहीं कहे हो, आधा % ऐसे कम हो गए। तुम्हारा नहीं, ओ मल्ला है, भैया मल्ला, तब तो निर्णय हो पाई, कदे फर्स्ट है कदे सेकंड है। भैया मन से निवेदन, तुम्हारा नहीं कहना है, ओ मल्ला कहना है। हाथ ऊपर उठा के कहना भाई, तब पता चलेगा। गिनती गिनते बनता है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगी। हो माता रानी के। अब बताएं निर्णय। सच में यहाँ नारी शक्ति सब पर भारी हो गई। एक बार जोरदार ताली नारी शक्ति के लिए। सच में सिंगापुर में माताएं थोड़ी ज्यादा बोल्ड है, यहाँ की लेडी शक्ति। तो बहुत बहुत साधुवाद। अब बताओ कहाँ कम हो गए? ओ और छक तीर में बैठे नहीं 3 जन, तेकर मन के कारण पुरुष वर्ग थोड़ा कमजोर रहा हो गए। बाकी सबसे निवेदन, अब निवेदन सबको एक साथ माता रानी को धन्यवाद देना है कि माँ आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पानी भी अगर एकदम झरझर शुरू हो जाता है तो आज का कार्यक्रम फेल, लेकिन एकदम बारिश भी एकदम मौसम को सुहाना कर दिए हैं। आइए सबसे निवेदन, एक साथ जयकारा लगाना है।
हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के, मुर्गा 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 नाचेना, हो माता रानी के, मुर्गा 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 नाचेना। ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजेना। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के, मुर्गा 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 नाचेना, हो माता रानी के, मुर्गा 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 नाचेना। जय हो तू ही मन ला कहना है, तू मन कदे गम में भुला गए हो। सबको कहना है, एक साथ जयकारा लगाना है भाई। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के, मुर्गा 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 नाचेना, हो माता रानी के, मुर्गा 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 नाचेना। झुमर 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 रे नाचे हाथी नाच बजाए, घड़ा घोर रण भगवान नाचे चलिया नाच लगाए। झुमर 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 रे नाचे हाथी नाच बजाए, घड़ा घोर रण भगवान नाचे चलिया नाच बजाए। गुरवैया नाचे रे, गुरवैया नाचे रा, गुरवैया नाचे रे, गुरवैया नाचे रा। हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के, मुर्गा 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 नाचेना, हो माता रानी के, मुर्गा 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 नाचेना। माता रानी के, मुर्गा 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 नाचेना, 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 माता रानी के, मुर्गा आप सबकी ऐसी श्रद्धा भक्ति, जितना जोर से आपने जयकारा लगाई है, माता रानी उतने ही तीव्र गति से आप सबके हर कष्टों को दूर कर आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को खुशियों से भर दे। आइए हम माता रानी के साथ पावन कथा पर यात्रा करें। संत समाज आज जैसे ही मैया सवरी भगवान से विनती करती है, अर्जी करती है और कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं जानती, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। आज मैया सवरी जब इतना अपने आप को कहती है तो राम जी कहते हैं कि मैया हालांकि आप भक्ति नहीं जानती, आप बोल रहे हो कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं निम्न जात की हूँ, मैं कुछ भक्ति नहीं जानती, मगर हे माता हम तो गुरुकुल में पढ़े हैं, आज हम आपकी भक्ति करेंगे, आज हम राम लक्ष्मण दोनों भाई आपके गुणों की गाथा गाएंगे। और हे माता आज आपने अपने आप को इतना छोटा साबित कर दिया, मुझे धन दौलत जाति पाति से कोई मतलब नहीं, मुझे केवल भक्तों का प्रेम चाहिए। मैं तो केवल भाव देखता हूँ, मैं तो केवल भक्तों के अंदर की भक्ति देखता हूँ। जैसे आकाश बिना बादल का अधूरा है, वैसे ही मनुष्य बिना भक्ति के अधूरा है। आज राम जी नवधा भक्ति का संदेश देते हैं और कहते हैं कि हे माता मैं आपको नवधा भक्ति प्रदान करता हूँ, और जिस नवधा भक्ति को संसार के कोई भी व्यक्ति अपनाकर इस
भवसागर से पार हो सकते हैं। राम जी ने कहा कि हे मैया, इस नवधा भक्ति में चाहे नर हो या नारी हो, कोई भी नवधा भक्ति में से अगर एक भक्ति भी अपना ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। आज जिस प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, आज ऐसे ही राम जी आज इस पंपा सरोवर के निकट आश्रम में मैया सबरी को नवधा भक्ति का संदेश देते हैं। और राम जी नवधा भक्ति में से प्रथम नंबर की भक्ति का वर्णन करते हैं और क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। मैया सबरी से राम जी कहते हैं कि माँ, पहला नंबर की भक्ति है संतों की संगति करना। और सच में संत समाज, हम जैसी संगति करेंगे हमारा आचरण स्वभाव वैसा ही बनता जाएगा। हमें अपने आप पता नहीं चलता कि हमारा स्वभाव किस ओर जा रहा है, मगर हमारी जैसी संगति रहेगी ना, धीरे धीरे जो जितने हमारे मित्र हैं, हम जैसा दोस्त बनाएंगे, जैसा मित्र बनाएंगे, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे अंदर, हमारे व्यवहार में पड़ता है। तो राम जी आज ये कहते हैं, चाहते तो राम जी नौ भक्ति में से कोई भी भक्ति को पहला नंबर में ला सकते थे, मगर राम जी ने संतों की संगति को पहला नंबर में लाया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अगर आपकी संगति अच्छी रही तो आप में हर भक्ति अपने आप आ जाएगी, अनायास ही आ जाएगी, बिना बुलाए ही आ जाएगी, आपको समाहित करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए राम जी ने संतों की संगति को अर्थात अच्छी संगति को पहला नंबर की भक्ति में डाला। प्रथम भगति संतन कर संगा। और संत समाज इसी को बड़े ही सुंदर पंक्ति में कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति पैठिए तय सोई फल दीन। जैसे स्वाति नक्षत्र का बूंद जब गिरता है तो बूंद एक है, मगर संगति अलग अलग होने से उनके रूप में, उनके आकार में प्रभाव पड़ता है। जैसे स्वाति नक्षत्र का बूंद जब केले के पेड़ में पड़ता है तो वही कपूर बनता है, वही स्वाति नक्षत्र की एक बूंद अगर सांप के मुख में चला जाए तो वही बूंद जहर के रूप में परिणित होता है, और वही बूंद अगर समुद्र के अंदर छिपे हुए सीप में पड़ जाए तो वही मोती के रूप में परिवर्तित होकर अपने मूल्य को बढ़ा देती है। आज इसी बात को राम जी कहते हैं कि अगर आपकी संगति अच्छी हुई तो आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। आइए अब दीदी के पावन वचनों का श्रवण करें। संत समाज, आज देखिए माँ सबरी को नवधा भक्ति के उपदेश में प्रथम भक्ति कहते हैं कि आप संतों की संगति करो, क्योंकि कहा भी जाता है ना, जैसा संग करोगे वैसे जीवन का रंग चढ़ेगा। तो मैं खास करके हर माँ अपने बेटे के लिए प्रथम गुरु होती। स्कूल में तो बाद में उनको अनार आमा ABCD जो भी पढ़ाते हैं गुरुजी, लेकिन माँ सबसे प्रथम गुरु है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों की सबसे पहले संगति को, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम नंबर, क्योंकि व्यक्ति की जीवन की दिशा उसके संगति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बन रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं, तो माताओं का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, आप कुछ मत करना, देखना कि आपका बच्चा संगति कैसा करता है, उसके दोस्त कैसे हैं। अगर उसके दोस्त वो आउच पाउच वाले होंगे ना, एकदम ऐसे स्टाइल से फाड़ने वाले, तो समझ जाओ कि आपके बेटे को भी कहीं ना कहीं संगति लग ही चुकी है। तब आप अपने बेटे को सही दिशा देने की कोशिश करना, लेकिन जब पानी सर से ऊपर आ जाए उसके बाद सुधारोगे तो नहीं सुधरने वाला। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छी संगति, उनके दोस्तों को देखना और मना करना अगर खराब संगति हो तो। इधर अव्वा पौवा का तो चस्का चढ़ा तब तो और खतरनाक हो जाएगी। इसलिए उनको राम भक्ति, सत्संग की संगति करना। और दूसरा भक्ति गोस्वामी जी कहते हैं, दूशरीदति मम कथा प्रसंगा। जो आज पूरा सिंगानपुर वाली कथा सुन रहे हो, ये कथा सुनना ही एक घड़ी आधो घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। एक सेकंड भी, एक क्षण भी अगर कोई व्यक्ति मन लगा के राम कथा सुन ले तो उसके कई करोड़ों पाप मिट जाते हैं। भगवान की कथा सुनना मात्र ही
दूसरा नंबर की भक्ति है। तो सोचो आप लोग दूसरा भक्ति के अधिकारी हो। अब तीसरा भक्ति क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? तीसरी भक्ति के बारे में, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों में प्रेम करना तीसरा नंबर की भक्ति है। अब ये गुरु के चरणों में प्रेम करने से क्या मिला माता सबरी को, आप लोग स्वयं प्रमाण देखो। गुरु के कारण ही स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर माता सबरी के आश्रम में आ गए। इसलिए जिसको भी गुरु बनाते हो उसको सच्चे गुरु बनाओ जान के, अब पानी पियो छान के। मतलब गुरु बनाओ तो एकदम अच्छे से, जिसकी आप संगति करके, जिसका मार्गदर्शन लेके आप भगवान तक पहुंच सको। जैसे माता सबरी, आज स्वयं माता सबरी के घर परमात्मा राम आए हैं। आइए हम सब पावन कथा के साथ भजन की ओर यात्रा करें। डाल टूटे के पाना गिरे, देखो भुइयां बजे। डाल टूटे के पाना गिरे, देखो भुइयां बजे। डाल टूटे के पाना गिरे, देखो भुइयां बजे। डाल टूटे के पाना गिरे,
संत समाज आज राम जी मैया सबरी को नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजियान। राम जी कहते हैं कि गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरा नंबर की भक्ति में आती है। और सच में संत समाज जो हमारे गुरु हैं वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि जब हम देखें इतिहास के पन्नों को भी पलटकर जो जो व्यक्ति महान बने उनकी महानता के पीछे उनके गुरु का ही हाथ था। और जो व्यक्ति अपने गुरु को जितना महत्व देते हैं, जितना मानते हैं, वो व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ता है। आज देखा जाए जब महाराज दशरथ को दुख हुआ, सबसे पहले महाराज गुरु के पास गए। चाहते तो और किसी को अपनी बात बता सकते थे, मगर महाराज दशरथ सबसे पहले दुनिया वालों को अपनी दुख न बताकर अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। आज चाणक्य के कारण ही चंद्रगुप्त इतना महान बना। उनकी महानता के पीछे राज था, क्योंकि चाणक्य जानता था कि मुझे चंद्रगुप्त को किस प्रकार तैयार करना है, किस सांचे में ढालना है। उस समय तो चंद्रगुप्त एक अबोध बालक था, वो केवल अपने बचपने में ही मस्त था, मगर चंद्रगुप्त के उसके मार्गदर्शन के गुरु चाणक्य ने आज राम जी भी अपने गुरु को इतना महत्व देते हैं। आज कबीर दास जी भी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दिखा लोचन अनंत उघाड़िया अनंत किया उपकार। आज गुरु की महिमा धन्य है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरा नंबर की भक्ति है। मगर गुरु के चरणों की सेवा करते समय हमारे मन में अहंकार ना आए कि हम गुरु की इतनी सेवा कर रहे हैं, गुरु को इतना संबल प्रदान कर रहे हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपको गुरु के चरणों की सेवा करने का अवसर मिला। और चौथा भक्ति के बारे में कहते हैं कि चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान, भगवान के गुणों की गान करना चौथी नंबर की भक्ति है। और आगे क्या होता है, आइए हम दीदी के वचनों का श्रवण करें। संत समाज आज देखिए कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी ने कहा कि गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण, जो कहते हैं कि गुरु के चरण ही स्वयं परमात्मा का द्वार है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागू पाए। अगर भगवान और गुरु में किसको पहले प्रणाम किया जाए तो बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु ही सबसे पहले अधिकारी हैं, क्योंकि गुरु ही हमें बताते हैं कि आपके लिए कौन परमात्मा है। परमात्मा के नाम तक हम नहीं जानते, हमें गुरु ही बताते हैं कि परमात्मा नाम ही है जो हमें इस संसार सागर से पार लगाते हैं। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन करूंगी कि जिंदगी में, अपने इस मानव जीवन में तो एक गुरु आप अवश्य बनाएं, किसी को भी, लेकिन हाँ जिसको भी आप बनाते हो उसके मार्गदर्शन पर, उसके आचरण पर आपको चलना बहुत ही आवश्यक है दुनिया में। लेकिन आज कैसे है, इतने बहुत ऐसे गुरु हो गए हैं जो बस कान फूंकते हैं, उसके बाद का तो फिर आप जानो और आपका काम जाने, ऐसा हो जाता है। लेकिन आप हमेशा ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में चलो। अरे कोई नहीं तो कम से कम अपने माता पिता, ये संसार के सबसे बड़े गुरु हैं, जो जिंदगी में कितना भी भूल करो, कितनी भी आपसे गलती हो, दुनिया में एक ऐसे भगवान है, बाकी भगवान को तो आपने देखा नहीं है, लेकिन माता पिता एक ऐसे भगवान है जो हमें सच में सच्चा मार्गदर्शन देते हैं। और माँ अपने बच्चों के लिए सबसे प्रथम गुरु है। तो मैं हर माँ से निवेदन करना चाहूँगी, आप हर चीज़ स्कूल के भरोसे मत छोड़ देना, इसके गुरुजी सिखाएंगे करके। इसके गुरुजी कुछ नहीं सिखाएंगे, बस वो सिखाएंगे जो आपको आपके पढ़ाई में, आपके सिलेबस में है। मैं तो हर स्कूल के टीचर से, हर गुरु से निवेदन करना चाहूँगी कि आप केवल सिलेबस तक सीमित ना रहिए, बल्कि अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दें, जिसके कारण आए दिन जो इतने सारे घटनाएं, इतने सारे घटना नहीं कह सकते, दुर्घटना जो आए दिन पेपर में, समाचार में सुनने को मिलती है, काश बच्चों को शुरू से वो चीज समझाया जाए कि कौन गलत है कौन सही है, तो आज इतने बड़ी बड़ी घटनाएं को ये अंजाम नहीं देते।
तो मैं निवेदन करना चाहूँगी, आप हर चीज़ स्कूल के भरोसे ना छोड़कर आप अपने बच्चों के लिए प्रथम गुरु आप बनोगे। हर माँ से मैं निवेदन करना चाहूँगी, हर पिता से निवेदन करना चाहूँगी, आप अपने वातावरण को, अपने बच्चों को आप जैसा बनाना चाहोगी। आपके बच्चे कच्चे मिट्टी के समान, जितने छोटे छोटे हैं ना, वो ऐसे मिट्टी हैं जैसे कुम्हार चाहे तो मिट्टी को, वो उस मिट्टी को सुराही बना सकते हैं, चाहे घड़ा बना सकते हैं, चाहे और कुछ भी बना सकते हैं वो कुम्हार के ऊपर, और चाहे तो वो कुम्हार उस मिट्टी को चिलम भी बना सकता है। अब ये बताओ, सुराही क्या काम करता है, चिलम क्या काम करता है? आप लोग बताओ, चिलम क्या काम करता है? एक नशा का काम है। और सुराही क्या काम करते हैं? जो प्यासे को ठंडा ठंडा पानी पिलाते हैं। मतलब अपने बच्चों को चिलम की तरह तपाना मत, किसी को कष्ट मत देना, किसी को जिंदगी की बर्बर एकदम दर्दनाक स्थिति में पहुंचा दे, किसी के लिए हत्या करे, किसी का और कुछ करे, ऐसे घटना वाला अपने बच्चों को अंजाम मत देना। अपने बच्चों को सुराही की तरह बनाना, ताकि वो लोगों को ठंडा ठंडा पानी पिला सके। मतलब लोगों को अपने वाणी से, अपने व्यवहार से एक सुंदर सा आचरण देकर सबको खुश रखने की कोशिश करें। इसलिए मैं माता पिता जो सबसे प्रथम गुरु हैं दुनिया में, तो मैं सब गुरु की गारंटी नहीं ले सकती, सबको नहीं कह सकती कि ये अच्छे हैं, लेकिन माता पिता, किसी भी बच्चे के माता पिता कभी भी गलत नहीं हो सकते। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे, ये तो मैं पूरे प्रमाण के साथ कह सकती हूँ। इसीलिए ये तीसरा भक्ति आपके ऊपर निर्भर करती है। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं? चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजिगान। चौथा भक्ति क्या है? जैसे आप लोग अभी कथा सुन रहे हो, कई जने भोजन करने के लिए चले गए हैं, अचानक पूछेंगे बच्चे लोग की 2 ठने भक्ति मैं सुनी थी, पहला दूसरा भक्ति, ये तीसरा चौथा भक्ति में क्या बताए हैं इन लोग, क्या क्या कथा में कहे। कई लोग नहीं आए हैं, उनको भी आप अपने मुख से जैसा भी आपसे बन पाए, चाहे छत्तीसगढ़ी में बोलो, चाहे हिंदी में बोलो, चाहे जैसा भी बोलो, किसी भी तरह से भाव कुभाव अनख अल सहु नाम जपत मंगल दिस दसहु, किसी भी भाव से आप भगवान की कथा को, उनके नामों को कहोगे तो नाम जपत मंगल दिस दसहु, पूरे दशों दिशाओं में आपका मंगल ही मंगल होगा। मतलब अपने मुख से आप भगवान की कथा को कह दो। ये चौथा नंबर के अधिकारी हो। तरिया वरिया में कल मिलेंगे आपकी सहेली लोग, पड़ोसी लोग, खेत खार में मिलेंगे तो उनको कोशिश करना इधर उधर अपने पड़ोसी के चाली चुगरी मत सुनाते रहना, फलानी वो फलानी ऐसे हो गई, मेरी सास ऐसे हो गई, तो मेरी जेठानी, मेरी देरानी, ओ पूरा कचरा मत बोले रहना। बोना है तो ये बोल देना कि मैंने कथा में ये बात सुनी, माता सबरी इतनी भक्ति वाली थी, इतनी भक्ति वाली थी कि एकदम चूंदी फाकले पाक गए, कन्या कोंघार गए, फिर भी माता सबरी के भक्ति के कारण परमात्मा उनके घर आए। अब देखिए, ये चौथा नंबर के अधिकारी है जो अपने मुख से भगवान की कथा को कहते। अब पांचवा भक्ति क्या कहते हैं? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करना पांचवा नंबर की भक्ति। आप लोग पूछोगे मंत्र किसे कहते हैं, तो मंत्र याद करोगे, ओ यहाँ लंबा के ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओ फलाना ढेकाना, ओ इतना कहने की जरूरत नहीं है। आपको एक सबसे अच्छा और छोटा सा सार्थक महामंत्र बताना चाहती हूं मैं। वो मंत्र है जिस मंत्र के कारण पूरा वातावरण पूरे मंत्र से भर गया था, जिसकी आप कथा सुन रहे हो। वो मां सबरी कौन सा मंत्र जप करती थी? आप लोग बताओ ना, कौन सा मंत्र जाप करती थी? राम, सबसे बड़ा महामंत्र। विष्णु सहस्त्र नाम में कहा जाता है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम का 2 अक्षर का नाम सबसे बड़ा महामंत्र बताया गया है। भगवान विष्णु के 1000 नाम को लो और राम का एक ठन राम का नाम बस ले दो। 1000 नामों से बढ़कर भी एक सबसे बड़ा मंत्र है, वो है राम का नाम। बस कम से कम यही जप करो, आप 5वां नंबर के भक्ति प्राप्त कर लोगे। अब छठवां भक्ति क्या कहते हैं, आइए हम सब भजन की बात देखते हैं। अच्छा आइए, एक भजन के बाद हम आप सबसे विदा लेंगे। तो एक भजन, इसके बाद आप भाव से श्रद्धा के साथ, क्योंकि आज अंतिम दिन है, तो
जितना हो सके भगवान के लिए भोजन तो हो ही रहा है, बस भजन एकदम चुस्ती के साथ कर लो। फिर परमात्मा जैसे सबरी के घर आए थे, हमारे घर भी जरूर आएंगे। आइए। हरिओम। ये देखो एक क्षण सबरी दाई है। का कहा थे तो समझे नहीं आते, पर कहा थे हरिओम। गुरु बना हूं कभी। चलो जहां तक के दाई ये कहा थे कि भगवान के भजन दू भजन का की पे समझ नहीं, इस पर जैसे भी हो। हरिओम। नहीं नहीं, आपके भावनल हम जरूर सबरी दाई के कथा हो सकते कलयुग में ना जाने किस रूप में। आओ, ऐसा सबरी दाई ला बहुत बहुत प्रणाम है। कर मने नहीं मार रहे थे। सच में भक्ति इसे कहते हैं कि जब आदमी को ना एकदम ऐसा हो जाता है कि नहीं और चले और चले, उसे ही भक्ति कहते हैं कि भक्ति रमते जाओ, जितना रमोगे उतना, जितना डूबोगे डूबते जाओगे। माता हमारी दादी का कहना है कि और एक दो भजन और सुनाओ करके। आइए एक भजन। हरिओम। 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 अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। तेरे पे कुर्बान मैं राधा, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा, जब भी बने तो राधा श्याम बनूंगा, जब भी बने तो सीताराम बनूंगा। तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, तेरे बिना आधा सुबह शाम कहूंगा, अच्छे से ताली बजाओ ना, ये एकदम ऐसे हाथ गोड़ को सकेलो। कहते हैं कि ऐसे हाथ को ऐसे चिपका के ताली बजाओगे ना तो पाप और ऐसे चिपक जाते हैं, तो चिपकाना नहीं है भाई। आज तो एकदम दिल खोल के हाथ ऊपर उठाना, अर्थात सब कुछ भगवान को समर्पित करना। जिनको नाचने भा रहा है वो नाचो, क्योंकि आज के बाद नहीं मिलेगा। कल आप एकदम होम थिएटर चालू करके नाचोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज भगवान की भक्ति में हम सब एकदम भक्ति के रंग में रंग जाए। राधे राधे। हाथ नीचे नहीं करना, हाथ ऊपर। अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, अरे रे मेरी जान है राधा, तेरे पे कुर्बान मैं राधा, रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं।
ताई के लिए एक बार ताली बजा दो। गोपी बन के एकदम भाव से श्रद्धा के साथ आप जो नृत्य करी थी उसके लिए साधुवाद। हमारे भैया जी के लिए भी, आपको भी अगर थोड़ा बहुत कुर्सी हटाते बने तो करो, नहीं तो फिर कम से कम ताली सबसे अच्छी सेवा। और जिनको मन लगता है तो जरूर आप भक्ति के रंग में रंग जाइए। राधे राधे। अरे रे मेरी जान है